अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख क्या है? आलम बरज़ख कहाँ है? वहाँ की जिंदगी कैसी है? क्या हमारे मरने वाले अजीजो अकारिब, आबाओ अजदाद हमें आलम बरज़ख में याद रखेंगे? दुनिया आखिरत के दरमियान करार पाने वाले इस आलम को साबित करने की क्या दलील है? क्या आलम बरज़ख सब इंसानों के लिए है या किसी खास गिरोह के लिए है? आलम बरज़ख के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया गया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूसी इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, लफ्ज बरज़ख लुग़वी लिहाज से दो चीजों के दरमियान हायल चीज को कहा जाता है, यानी हर दो चीजों के दरमियान हायल होने वाली चीज को बरज़ख कहते हैं। इसी वजह से दुनिया आखिरत के दरमियान करार पाने वाले आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मोमिनून में इरशादे वाली ताला है और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वह कब्रों में उठाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का जमाना आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख में मुर्दों की जिंदगी को हयात बरज़खी कहा जाता है। वाज रिवायत और आयत के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरज़ख में जिंदगी गुजारती हैं और जिंदों के साथ राब्ता बरकरार कर सकती हैं। मुर्दे जिंदा की आवाज सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। जिस तरह बाज अहदीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे से दुनिया में ताल्लुकात रखते हैं तो मुर्दे उनको पहचान भी लेते हैं। क्या दोस्तों, आलम बरज़ख में रूह जिस जिस्म के साथ जिंदगी गुजार रही होती है उसे बरज़खी जिस्म से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि यह जिस्म मादी नहीं है, लेकिन मादी अजसाम की बाज खुसूसियात जैसे शकल और हुज्जत वगैरह का हामिल होता है। कुरान करीम की बहुत सी आयात आलम बरज़ख की दलालत करती हैं, जिनमें से बाज इस मायने में जाहिर हैं और बाज वाज़ेह तौर पर दलालत करती हैं। इरशादे वाली ताला है और खबरदार राहे खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल न करना, वह जिंदा है और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क पा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस आयत में पैगंबर अकरम हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हुआ है, लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में तमाम मोमिनीन से खिताब हुआ है और जो लोग राहे खुदा में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वह जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। प्यारे दोस्तों, बरज़खी जिंदगी के कायलीन इस बात के मुताकिद बरज़खी जिंदगी के इनकार से कुरान करीम की इन आयत का इनकार भी लाजिम होता है, जिनमें मौत के बाद की जिंदगी से मुतालिक खबर दी गई है। हालांकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम की जिंदगियां इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी आलम बरज़ख में जारी हैं। जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 3771 में मौजूद है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो बीमार पड़ी तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इयादत के लिए आए और अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, आप तो सच्चे जाने वालों के पास जा रही हैं, यानी रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आलम बरज़ख में उनसे मुलाकात मुराद थी। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में भी सराहत के साथ बयान किया गया है कि शुहदा मरने के बाद भी जिंदा है। दूसरी बात यह है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से मौत फना और नाबूद का नाम ही नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे आलम यानी दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। प्यारे दोस्तों, अजाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की जिंदगी का अजाब है। इसे अजाब कब्र कहने की वजह यह है कि
मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत जिसको अजाब देना मकसूद होगा परवरदिगार आलम की तरफ से, वह चाहे कब्र में जाए या न जाए, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब पहुंचाएगा और वह आलम बरज़ख का अजाब होगा। कुरान मजीद ने फिरऔन के पैरोकारों के अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब का तज़किरा करते हुए फरमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे, और आले फिरऔन को बुरे अजाब ने घेर लिया। आज से दोजख के सामने ये लोग सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत बर्पा होगी तो हुक्म होगा आले फिरऔन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। और जब वो लोग दोजख में बाहम झगड़ेंगे तो कमजोर लोग ताकतवर लोगों से कहेंगे, जो दुनिया में बड़ाई जाहिर करते थे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, सो क्या तुम इस आग से दोजख का कुछ हिस्सा ही हमसे दूर कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, परवरदिगार आलम ने इस आयत में यह बयान किया है कि आले फिरऔन सुबह और शाम अजाब पर पेश किए जाते हैं, हालांकि कयामत कायम नहीं हुई। इसी आयत से उलमाए इकराम ने अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब का सबूत लिया है। आले फिरऔन उन जैसे काफरों को कयामत से पहले भी सुबह शाम अजाब होता है, और यही अजाब कब्र है और यही आलम बरज़ख का अजाब है। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो खुदा के मरहूम बंदे जिनका पहले इंतकाल हो गया था उससे आगे बढ़कर इस तरह मिलते हैं जैसे दुनिया में किसी खुशखबरी लाने वाले से मिला करते हैं। फिर उनमें से बाज कहते हैं, जरा इसको मोहलत दो कि दम ले लूं, क्योंकि दुनिया में बड़े कर्ब में था। उसके बाद उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि फला शख्स का क्या हाल है, क्या उसने निकाह कर लिया है। फिर अगर ऐसे शख्स का हाल पूछते हैं जो उस शख्स से पहले मर चुका हो और उनसे कह दिया कि वह तो मुझसे पहले मर चुका है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर कहते हैं कि बस उसको उसके ठिकाने यानी दोजख की तरफ ले जाया गया है। वह तो जाने की भी बुरी जगह है और रहने की भी बुरी जगह है। क्या दोस्तों, आलम बरज़ख के पूरे हालात को समझना इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, इसलिए वहाँ की जिंदगी की तमाम कैफियत ना तो बताई गई है और ना ही उनके मालूम करने का इंसान मुकल्लिफ है। बस दुआ है कि परवरदिगार आलम वहाँ हमें अपनी रहमत के साए नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को आलम बरज़ख के अजाब से महफूज फरमाए और दुनियावी जिंदगी ऐसे उसूलों पर गुजारने की तौफीक दे कि आलम बरज़ख में हमारा शुमार नेक बंदों में हो। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।